और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग शुरू हो गई। पाक अफगान में खूनी जंग, 300 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं। और देखिए जरा बॉर्डर पर क्या हुआ। ये डूरंड लाइन का बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, जहां गोलियों की गड़गड़ाहट से लड़ाई की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बॉर्डर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर दोनों तरफ से गोलियों की बौछार हो रही है, गोलों की बौछार हो रही है। और रात के अंधेरे में पाकिस्तान ने रॉकेट दागे अफगानिस्तान पर। ये पाकिस्तानी रॉकेट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पाकिस्तान ने तोपें लगा दी और तोपों से गोले दागे गए। ये वो तस्वीरें, पाकिस्तान के टैंक्स आग उगल रहे थे। नंगरहार में अटैक किया है ड्रोन से। बाकायदा टारगेट के जरिए एक ड्रोन गया है और ड्रोन ने हिट किया है जाकर। अब देखिए जरा एक दूसरे पर कहां कहां हमले किए गए हैं। मैप के जरिए मैं आपको दिखाता हूं ईरान ने पाकिस्तान पर कहां कहां हमले किए। इस्लामाबाद में परमाणु ऊर्जा केंद्र पर हमला किया है अफगानिस्तान ने। न्यूक्लियर सेंटर था पाकिस्तान का, अफगानिस्तान ने वहां मारा। खैबर पख्तूनख्वा, नौशेरा का किला है खैबर पख्तूनख्वा में, वहां अटैक किया है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस स्टेशन है, वहां अटैक किया है। जमरूद का सैन्य बेस है, वहां अटैक किया अफगानिस्तान में। पेशावर में अटैक किया है, खुर्रम में अटैक किया है, बाजौर में और चिरताल में अटैक किया है। एबटाबाद में अफगानिस्तान ने हमला किया है। पाकिस्तान ने काबुल में, नंगरहार में, खोस्त में, लगमान में, पख्तिया में, पख्तिका में और कंधार में अटैक किया है। दोनों एक दूसरे पर इस तरह से खतरनाक अटैक कर रहे हैं और इस अटैक में देखिए बड़ा नुकसान हो रहा है। दोनों एक दूसरे के चेक पोस्ट भी कब्जा कर रहे हैं। अब देखिए जरा दोनों देशों को नुकसान हो रहा है। किसे कितना नुकसान हुआ है इस जंग में अब तक। सबसे पहले अफगानिस्तान, पाक और अफगान में अब आर पार की जंग छिड़ गई। दोनों देशों में 300 से ज्यादा की मौत का दावा किया जा रहा है। अफगान ने पाकिस्तान के 55 सैनिकों को मारने का दावा किया। टोलो न्यूज के मुताबिक यह दावा तालिबान के प्रवक्ता ने। अफगान का दावा है कि 23 पाक सैनिकों के शव उसके पास हैं। पाक सेना के एक क्षेत्रीय हेडक्वार्टर को कब्जा कर लिया। साथ ही पाक की 19 चौकियों पर अफगानी कब्जा हो गया है। खबरें हैं कि पाकिस्तान के 4 मिलिट्री बेस पर भी हमले हुए। दावा है कि पाकिस्तान की राजधानी में भी हमला हो गया है। इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ के घर से कुछ दूरी पर बमबारी हुई है। इतना ही नहीं, पाक के कई इलाकों में ड्रोन अटैक भी हुए। तालिबानी सरकार ने पाकिस्तान को धमकी दी कि पाकिस्तान ने फिर हमला किया तो हम और करारा जवाब देंगे। अब पाकिस्तान क्या दावा कर रहा है? जवाब देते हुए पाक ने फिर अफगान पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें उसका दावा है 274 अफगान के लड़ाकों को मार दिया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन का नाम गजब लिल हक रखा है। गजब लिल हक का मतलब है इंसाफ के लिए गुस्सा, जिसका ऐलान खुद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा सब्र खत्म हुआ, अब ये खुली जंग है, हमारे बीच अब सीधा युद्ध है, अब दमादम मस्त कलंदर होगा। पीएम शहबाज शरीफ ने दुश्मन को कुचलने का दम भरा है।
दोनों देशों में तोरखम बॉर्डर पर भारी बमबारी और फायरिंग। पाकिस्तान ने तोरखम में अस्पताल पर हवाई हमला कर दिया है, जिससे अस्पताल की इमारत बर्बाद हो गई और कर्मचारी घायल हो गए हैं। ये दोनों देशों के बीच अब तक नुकसान हुआ है। दावा किया है अफगानिस्तान ने कि पाकिस्तान का फाइटर गिरा दिया है उन्होंने। पाकिस्तान का फाइटर F-16 था या JF-17, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। अब आपको बताऊं क्या वाकई पाकिस्तान का फाइटर मार गिराया है अफगानिस्तान ने। पाकिस्तान से जंग के बीच अफगानिस्तान यह दावा कर रहा है अफगान सेना ने पाक का फाइटर जेट गिराने का दावा किया है। दावा है कि अफगान ने रॉकेट लॉन्चर से पाक का जेट मार गिराया है। पाकिस्तानी वायुसेना के पास दो मुख्य फाइटर जेट है। पहला ये जो आप देख रहे हैं, ये है F-16 फाइटर जेट पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया है। पाकिस्तान के पास इस जेट के लगभग 75 से 80 जेट है। इसकी खासियत यह है कि इसमें एडवांस रडार लगा हुआ है। यह काफी दूर से टारगेट डिटेक्ट करता है और ट्रैक कर सकता है। साथ ही लंबी दूरी की मिसाइल भी ले जाने में सक्षम है। अमेरिका ने इसके इस्तेमाल पर कुछ शर्तें लगाई हैं और इसका इस्तेमाल आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस में हो सकता है। पाक इसका इस्तेमाल आंतरिक सुरक्षा के लिए कर सकता है। इसके अलावा क्या अफगानिस्तान ने अगर F-16 नहीं तो JF-17 थंडर गिरा दिया है। JF-17 थंडर चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है। पाकिस्तान के पास 150 से ज्यादा JF-17 है। पाक वायुसेना के बेड़े में इसकी संख्या सबसे ज्यादा है। यह जेट सस्ता है और आसानी से बनाया जा सकता है, इसलिए ज्यादातर ऑपरेशंस में इसी का इस्तेमाल होता है। अफगानी मीडिया रिपोर्ट्स में इस किया गया है कि उनके एयर स्पेस में घुसने वाला पाक जेट गिरा दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान ने किसी भी जेट के गिरने की पुष्टि नहीं की है। पाकिस्तान ने कहा है कि उनकी सेना के सभी हमले सफल रहे हैं और हमले में अफगानिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। किसी पायलट से जुड़ी या क्रैश की रिपोर्ट सामने नहीं आई। यह दावा पाकिस्तान कर रहा है और पाकिस्तान हमेशा ऐसे दावों पर झूठ बोलता है। दुनिया इस वक्त टेंशन में है कि आखिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो जंग हो रही है, ये आखिर कहां और कब जाकर रुकेगी। देखिए जरा दुनिया क्या कह रही है इस पर। रूस ने अपील की है कि पाक अफगान तुरंत लड़ाई रोक दें। रूस ने कहा है कि हमले बंद करो और मतभेद सुलझाओ। दोनों देश चाहे तो हम मध्यस्थता पर विचार करेंगे। क्षेत्रीय स्थिरता बनाना और हालात बिगड़ने से रोकना होगा। चीन का कहना है बातचीत और समझौते से मतभेद और विवाद खत्म करें। तनाव कम करने, रिश्ते सुधारने में भूमिका निभाने को भी तैयार है। चीन ने कहा संघर्ष में लोगों की जान जाने से दुखी है।